क्या हुआ राकेश, तुमने अपनी वाइफ को वैलेंटाइन डे पर गुलाब का फूल दिया, तभी वो खुश नहीं हुई क्या? गोविंद ने राकेश को देखकर कहा, क्योंकि राकेश आज ऑफिस में देर से आया था और उदास भी था। राकेश को चुप देखकर गोविंद ने ही खुद कहना शुरू कर दिया, सच इन औरतों को समझना और इनको प्यार करना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी रेखा भी मुझसे कभी खुश नहीं रहती है। मैं उसे खुश करने की कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है। आज ऑफिस में राकेश जब बहुत उदास था तो उसके दोस्त गोविंद ने उससे पूछा कि क्या बात है दोस्त, कल वैलेंटाइन डे था, तभी तुमने अपनी पत्नी को गिफ्ट भी दिया था, तब भी क्या वो खुश नहीं है? तब राकेश ने हंसकर कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, इन औरतों को समझना भी मुश्किल है और इनसे प्यार पाना भी मुश्किल है। मैं जब भी अपनी पत्नी को प्यार करना चाहता हूँ तो वो खुश नहीं होती, और जब ज़्यादा प्यार करता हूँ तब भी खुश नहीं होती। कम प्यार करता हूँ तो और नाराज़ हो जाती हैं। मुझे तो अब समझ नहीं आता है कि मैं उसे कैसे खुश रखूँ। राकेश और गोविंद की बात उसके ऑफिस की सीनियर स्टाफ लीला मैडम सुन रही थी और उन्होंने राकेश और गोविंद को बुलाकर कहा, आप दोनों परेशान मत होइए, वैसे मैं भी एक स्त्री हूँ इसलिए कह रही हूँ। स्त्रियों को समझना इतना आसान नहीं है और ना ही उनसे प्यार पाना आसान है। उनके दिल में तभी बस पाओगे जब वह स्त्री तुम्हें प्यार करेगी। बिना प्यार के कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के लिए समर्पित नहीं होती है। राकेश ने कहा कि मैं तो उसे कीमती गिफ्ट देता हूँ तब भी खुश नहीं होती। राकेश की बात पर गोविंद ने भी कहा कि लीला मैडम, मैं भी उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता हूँ, बाहर घुमाने ले जाता हूँ और उसे नई नई साड़ियाँ दिलवाता हूँ, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होती है, क्या करूँ? इस पर लीला मैडम ने अपने अनुभव बताना शुरू किया। आप औरत से प्रेम में अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि वो आपसे पूरी तरह खुश है तो वो आपकी नादानी में है, ये औरत के मूल में ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं तो उससे भी ऊब जाएगी। अगर आप बहुत उग्र हैं तो वो उससे भी विधक जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा विनम्र हैं तो वो उससे भी चिढ़ जाएगी। अगर आप उससे बहुत कम बात करते हैं तो वो मान लेगी कि आपका चक्कर कहीं और चल रहा है, यानी आप कुछ भी कर लीजिए वो संतुष्ट नहीं हो सकती, ये उसका स्वभाव है। वो एक ऐसा डेडली कम्युनिकेशन खोजती है जो बना ही ना हो, बन ही ना सकता हो। ठीक वैसे ही जैसे वो कपड़ा खरीदने जाती है और वो कहती है इसी कलर में दूसरा डिज़ाइन दिखाइए या फिर इसी डिज़ाइन में और दूसरा कलर दिखाओ। कपड़े का गट्ठर लगा देती है। बहुत परिश्रम के बाद एक पसंद आ भी जाता है तो भी संतुष्ट नहीं हो सकती। आखिर तक सोचती है कि इसमें ये डिज़ाइन ऐसे होता तो परफेक्ट होता। इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी खूबी भी है औरत के अंदर। एक बार उसे कोई पसंद आ गया तो उसे आखिरी दम तक सजो के रखते हैं। वो चाहे रिश्ता हो या चूड़ी, रंग उतर जाए, चमक खत्म हो जाए, पर खुद से जुदा नहीं करेगी। बस यही खूबी औरत को विशिष्ट बनाती है। लीला मैडम की बात सुनकर राकेश और गोविंद समझ गए कि अगर उनकी पत्नी उन्हें प्यार करेगी तभी वह खुश रहेंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि पत्नी का सम्मान किया जाए और उनसे छल न किया जाए और झूठ ना बोला जाए, साथ ही उसे सच्चा प्यार भी किया जाए, तभी पत्नी खुश रहेंगी। आज लीला मैडम ने स्त्री के सच को बता दिया था, जिससे राकेश और गोविंद
कि शादीशुदा जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो गई। सच में स्त्री को पैसा रुपया गिफ्ट नहीं चाहिए, उन्हें तो पति का सच्चा प्यार और सम्मान चाहिए। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है उसे घर में हमेशा खुशियाँ रहती हैं और सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास होता है। उसे घर में ही देवी का वास होता है। धन्यवाद।